नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मैथ पे। मैं सोनू कुमार भास्कर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और आप बोर्ड पर ये सवाल देख रहे हैं त्रिकोणमिति का। ऐसे इस टाइप के सवालों को क्या हम सेकंडों में हल कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा जी बिल्कुल हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो आइए सीखते हैं। आपके मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि सर सेक ए बराबर 17/8 है तो कौन सी बड़ी बात है। इसका सेक h बटा में b होता है। h और b का मान दे रखा है। p का मान मैं √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करके और b का मान निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा और आप आंसर बता दूंगा। तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल बता दोगे, लेकिन उस आंसर को निकालने में आपको बहुत सारे कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा। और एसएससी भी यही चाहती है भाई साहब कि आप कैलकुलेशन में फंसे, लेकिन आपका भाई आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसने देगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी सी मैं कंसेप्ट बताऊँगा, बस काम खत्म हो जाएगा। आप मेरे को बताओ कि आप ये जानते होगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? p बटा में h। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे? h को मैं इधर ले जाऊँ और साइन थीटा अब बराबर में क्या कर दूँ तो आप कहोगे p कर दीजिए। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे ये b बटा में h होता है, तो कहोगे बिल्कुल ठीक। तो h को मैं इधर ले जाऊँ तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे h कॉस थीटा बराबर b। ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहोगे p बटा में b होता है। p का मतलब है परपेंडिकुलर, b का मतलब है बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब लंब, b का मतलब बेस मतलब आधार और h का मतलब है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ये समकोण त्रिभुज में होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और कर्ण जो होती है वो मेरी सबसे बड़ी भुजा होती है। और कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अब आगे अगर मैं आपसे बात पूछूँ तो b को उधर मैं ले जाऊँगा तो आप बोलोगे b tan थीटा बराबर क्या होता है? p, क्योंकि बिल्कुल सही। उसके बाद अगर मैं सेक की बात करूं तो कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस b बटा में h क्या होगा? तो आप कहोगे h बटा में b। मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं? तो b सेक थीटा बराबर क्या? h। ठीक। उसके बाद और क्या? क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात है, 4 हमने लिख दिया है, 4 2 और बचे हुए हैं। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे h बटा में p। इसको मैं लिख सकता हूँ p कॉसेक थीटा बराबर h। उसके बाद एक और बचता है कॉट थीटा। कॉट थीटा b बटा में p हुआ, चूँकि tan p बटा में b होता है, tan का ही उल्टा ही होता है b बटा में p। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ p कॉट थीटा बराबर b। खेल खत्म है। इतना ही खेल इसमें बचा हुआ है कि आप इसको ध्यान में कैसे रख सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं कि साइन और कॉस की आइडेंटिटी बनती है। साइन और कॉस की क्या आइडेंटिटी बनती है? तो आप कहोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसका मतलब कि साइन और कॉस के साथ क्या रहेगा? तो आप कहोगे h। बात समझ रहे हो? tan और सेक के साथ क्या रहेगा? तो आप कहोगे कि b रहेगा। बात समझ रहे हैं? b रहेगा। और आप भी जानते हो कि tan और सेक में जो होता है वो इसकी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। एक दूसरी आइडेंटिटी होती है। तो आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हो कि सेक और tan में कॉम्बिनेशन होता है। उसी प्रकार एक और फार्मूला बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी कितना होता है? तो आप कहोगे ये भी 1 होता है। बात की गहराई को समझ रहे हैं? ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को। और जैसे ही आप इस चीज़ों को समझेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सवाल ओरली हो जाएंगे। आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एसएससी के चक्कर में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिलासा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। अब मैं देखो कैसे इस सवाल को ओरली हल कर देता हूँ। सवाल 17/8 दे रखा है। तो आप बताओ कि कॉस b बटा में h होता है, तो h बटा में b है। मतलब जो है h कितना है? तो आप कहोगे 17 है। b कितना है? तो आप कहोगे 5 है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है भैया? ट्रिपलेट लगता है। तो आपने ट्रिपलेट पढ़ रखी होगी 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29। ठीक है, 7 24 25 इस प्रकार की ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्ट निकल गया कि मेरे को p कितना है? तो आप कहोगे p 15 है। 17 बटा में 5 नहीं, सॉरी, ये 17 बटा में 8 है। तो p कितना हो गया भैया? तो आप कहोगे 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है, तो p मेरे को 15 है। ठीक है, अब बताओ कि ये चीज़ दे रखी है। अब मैं खाली ये चीज़ लिखनी है। अब साइन के साथ h आएगा, क्योंकि साइन नीचे h रहता है। तो साइन h की जगह यहाँ तो 17 है, लेकिन यहाँ 17 दूना 34 है, मतलब डबल है, 17 का डबल है। तो आप बताओ h के साथ क्या रहेगा? h के साथ p रहेगा। और p कितना है? आप कहोगे 15। क्योंकि 17 का हमने डबल कर दिया है तो 15 को भी तो डबल करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये 34 साइन a है
बराबर के 34 साइन ए है। आप मेरे को बताओ कि अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो आप कहोगे साइन ए है तो यहाँ ए निकालूंगा, साइन पी बटा में पी का मान 15 और ये कितना है 17। तो अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ 17 साइन ए अब बराबर कितना हो जाएगा 15। तो इसको इसने डबल किया है 17 दूना 34, तो मेरे को इधर भी तो डबल करना पड़ेगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? बस यही बात आपको समझनी है। इसने क्या किया कि एच तो यहाँ है 17 दूना 34, तो एच के साथ पी आएगा, पी कितना है 15, तो 15 दूना कितना होगा भैया, तो आप कहोगे 30 प्लस 15 क्या है P, तो यहाँ उधर क्या होगा B, और B कितना है बताओ 8, और P 15 है ये है, इसका मतलब 15 जो है वो किसके बराबर होगा 8 के, तो यहाँ मैंने 8 लिख दिया। 68 cos A, तो cos के साथ तो H आएगा और H के साथ इसमें क्या रहेगा B रहेगा, तो 17 चौका 68 और B कितना है 8, मतलब 4 गुना है, तो मैं भी इसका 4 गुना कर दूं, 8 चौका 32 माइनस 16 tan A, तो tan के साथ क्या होता है यहाँ B रहेगा, तो वो P का मान आपको बताना है। तो B कितना है भाई, B तो 8 है, इसका डबल किया है तो मैं P को भी डबल कर दूंगा, P कितना है 15, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। आप बताओ 30 8 38 और 32 में से 30 गया कितना हो गया 2, और 2 से 100 काट लो और 19 इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आपने इस पर प्रैक्टिस कर ली तो आपको सवाल सेकंडों में हो जाएगा, सेकंडों में नहीं आप ओरली कर पाइएगा। मुझे इतना करने की ज़रूरी इसलिए पड़ रही है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। बात की गहराई को समझ रहे हैं भाई साहब? ठीक है, तो चले बढ़े आगे अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल भी ये SSC CHSL में पूछा हुआ है और इसे भी हम लोग सेकंडों में हल करेंगे। आप बताओ इसने क्या दे रखा है, तो √13 साइन A बराबर 2। तो आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि साइन A बराबर ये 2 बटा में √13 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो आप कहोगे यस, तो आप कहोगे ये P है और ये H है। इसने ट्रिपलेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग ट्रिपलेट लगा लेते हैं। बताओ H है P है तो मेरे को B निकालना है, तो B क्या होगा, तो √13 का स्क्वायर तो 13 अब माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 4, 13 में से 4 घटा दूंगा कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप कहोगे 3। मतलब जो B है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। ठीक है, इतना काम आप ओरली भी कर सकते हैं लेकिन मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मतलब B कितना है, 3 के बराबर है। अब बताओ कि 3 tan थीटा, मतलब यहाँ B आ रहा है तो P कितना है, तो आप कहोगे P, ठीक है, और मेरे पास B 3 ही है, इसका मतलब जो P होगा वो कितना होगा 2 होगा, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। √13 साइन थीटा, इसका मान कितना है 2, तो ये 2 हो गया। नीचे √13 cos थीटा, तो बता cos थीटा के साथ cos थीटा B बटा में H होता है, तो H इसके साथ है तो B का मान कितना है, तो आप कहोगे B का मान 3 है, तो हमने यहाँ 3 रख दिया। माइनस 3 tan थीटा, 3 tan थीटा हमने अभी लिखा है, 3 tan थीटा कितना है 2, तो यहाँ हमने 2 रख दिया। तो 2 और 2 4, और 4 में से 1 घटेगा तो बटा में 1 बचेगा, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सवाल का हल आपके सामने है। बात की गहराई को समझ रहे हैं भाई साहब? अगर इस प्रकार की अगर आपकी अप्रोच है तो समझ लो बेड़ा पार है। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल को लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा हो। जब अगले सवाल की ओर, अगला सवाल भी SSC CHSL में आया हुआ है ये सवाल। इन सवाल में क्या दे रखा है भाई, sec A + tan A बराबर 3/2। उसने अब थोड़ा सा ट्विस्ट किया है सवाल में, ठीक है, और उस ट्विस्ट को आपको पकड़ना है। बताओ sec A + tan A दे रखा है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिख दूं sec थीटा + tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, तो कोई जुल्म होगा? तो आप कहोगे जी बिल्कुल जुल्म नहीं होगा, क्योंकि ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, A + B इंटू A - B। अब मेरे को पता है कि sec थीटा + tan थीटा कितना है 3/2। ठीक है, अब ये 3/2 गुना में तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ कि मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको होगा 2/3। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप एक और कॉन्सेप्ट सीख गए कि जब भी कभी इस प्रकार के सवाल रहेगा तो इसको हमको उलट के लिखना है। क्या करके लिखना है, उलट के लिखना है कि अगर sec थीटा + tan A बराबर 3/2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, तो 2/3 हो जाएगा। इसका एक और भी अप्रोच है कि sec थीटा का यहाँ से भी मान डायरेक्ट बताया जा सकता है और cosec थीटा साइन थीटा का भी डायरेक्ट मान बताया जा सकता है, लेकिन मैं आपको वहाँ भी नहीं ले जा रहा हूँ, पहले भी यहीं ले जा रहा हूँ, नहीं तो फिर आप अलग कॉन्सेप्ट में फंस जाइएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता था,
अब मेरे को एक बात बताओ भाई कि सेक थीटा, अब इतना बात जो मैंने आपको लिख के बताया आपको एग्जाम में नहीं करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3/2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो 2/3, इसका उल्टा। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो आप कहोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे ये 3/2। अब देखो इससे ये कट जाएगा और 2 सेक थीटा क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे मैं इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 2/3 प्लस 3/2, तो 3 दूना कितना होगा जी 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 9 4 कितना हो जाएगा, तो 13। अब बटा में कितना हो जाएगा 6, तो मतलब 13/6, और इस 2 को अगर मैं इधर लिया हूँ तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/12। ठीक है, तो ये जो ट्रिपलेट हम जानते हैं 5 12 13, उसने डायरेक्ट न देके इस फॉर्म में दे दिया। बात की गहराई को समझ रहे हैं। देखो आसान क्वेश्चन अगर तुम बनाओगे तो इससे नहीं होगा। आसान क्वेश्चन सभी बनाते हैं, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं सेक थीटा बराबर टेन थीटा बराबर इतना ऐसा ऐसा करके, तो उससे तुम्हारा बेड़ा पारा नहीं होगा, उससे कंपटीशन नहीं निकलती है। वो सारे सवाल जो तुम बना रहे हो, तुमसे बन रहा है, वो सबसे बन रहे हैं। इन सवालों को भी अगर आप सेकंडों में हल करके टाइम बचा के और अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। लिख लो भैया, इतना मैं नहीं करता, मैं इसे डायरेक्टली निकाल लेता, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे को समझाना पड़ रहा है कि सेक थीटा बराबर कितना होगा 13/12। ठीक है, अब इतना बात मैं मिटा रहा हूं और डायरेक्ट मैं फिर से लिख रहा हूं भैया कि इस बात को घुमा फिरा के मैं क्या लिख सकता हूं, तो सेक थीटा 13/12। इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा 13/12। इसका मतलब ट्रिपलेट बनता है 5 12 13, और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस b/h है तो h/b होगा। मतलब h मेरा कितना है, तो आप कहोगे कि आपका 13 है, b कितना है तो 12 है, और p कितना है भाई साहब तो 5 है। मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक। अब मेरे को 10 cot a का मान निकालना है, तो बताओ cot 10 p/b होता है तो b/p, मतलब p यहाँ होगा। ठीक है, और p 5 है, इसका डबल कर दिया है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, b को डबल करना पड़ेगा। तो 12 दूना कितना हो गया 24, खेल खत्म। कॉस के साथ क्या होता है, b/h, h 13 है तो 13 ही है, इसने डबल किया है ना, आधा किया है, और b का मान मुझे रखना है, b का मान कितना होगा 12, तो हमने 12 चिपका दिया। 12 tan a, तो आप बताओ tan ये p/b, तो b यहाँ होता है, p मेरे को चाहिए, p कितना है, तो आप कहोगे p 5, b भी 12 है, इसने कुछ नहीं किया है तो हम p की जगह 5 ही रखेंगे, प्लस 5 cosec a। ठीक है, तो आप बताओ इसके साथ क्या होगा, b यहाँ आया हुआ है जो कि p आया हुआ है, p कितना है यहाँ 5, बिल्कुल सही। इसका मतलब cosec के साथ तो h रहेगा क्योंकि साइन का उल्टा होता है, h कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 13 हो जाएगा। 24 12 कितना हो गया 36, और 13 5 कितना हो गया 18, 18 में 36 में आप 18 से भाग दो, 18 दूना 36, और 2 इस सवाल का सही उत्तर। बात की गहराई को समझ रहे हैं। ऐसा आप फास्टली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दिमाग के लेवल को थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने इसी टाइप के अगले सवाल की ओर। ये भी सवाल आने वाला सवाल SSC CHSL में पूछा हुआ। चलिए अगला सवाल बोर्ड पे है, मैंने भी वैसे ही सवाल उठाए हैं जहां आप फंसते हैं। ठीक है, आप बताओ, आपको भी पता होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहोगे 1 होता है। तो यहाँ भी जो फॉर्मेट हमने उसमें लगाया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी वही फॉर्मेट लगेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली अब लिख दे रहा हूँ कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 लिख देता हूँ। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा ये क्या होगा, तो ये 1/2 होगा। ठीक है, तो आप देखोगे ये वाला तो कट जाएगा, इसका मतलब 2 cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 में आधा जोड़ दोगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 का मतलब 5/2, और नीचे वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। मतलब छोड़ो, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ कि आपको समझ में भी आए कि cosec थीटा बराबर यहाँ 2 cosec थीटा बराबर, इसको जोड़ोगे तो कितना होगा ये 5/2। इसको क्या, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो इतना करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसा टर्म आपको दिख जाए तो आपको सीधे करना है, ये 2 है। ठीक है, इसका उल्टा करूंगा तो ये 1/2 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5/2। ठीक है, और 2 बार जोड़ूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब 5/4। और पहले ये है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हुआ है, तो बच्चे का किसका मान आएगा, cosec थीटा का। कहानी खत्म है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में आपको ये करना है।
ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब बस मेरे को पता चल गया भैया, क्या पता चल गया कि कौशिक ए बराबर क्या है 5/4, खत्म है कहानी। और आप जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5, और साइन का उल्टा कथी होता है, कौशिक होता है साइन p/h है, तो ये कितना होगा h/p होगा। इसका मतलब b का मान कितना है, तो आप कहोगे 3। आप बताओ 3 का इसने डबल कर दिया है, 3 तिहाई 9, तो मैं भी 4 का डबल है, ट्रिपल किया है, 3 तिहाई 9 ट्रिपल किया है, तो मैं भी 4 का ट्रिपल कर दूंगा, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12। अब बताओ 4 चौका कितना होता है 16, तो 4 का इसने 4 गुना किया है, तो 5 का मैं 4 गुना कर दूंगा, 5 चौका कितना 20, खत्म। 5 साइन ए, तो साइन के साथ क्या होता है p, तो 5 साइन ए के बदला में क्या लिख दूंगा मैं 4। 3 tan ए, तो b, तो tan के साथ क्या होता है p होता है, तो 4, 20 12 कितना हो जाएगा 32, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, 8 में डिवाइड करोगे 32 को, 8 चौका 32, 4 इस सवाल का उत्तर। कुछ भी नहीं करना है, अगर आप मान निकाल के इतना सोच समझ के अगर नहीं करने गए, परीक्षा में इसको बाय प्रोसेस करने गए, तो समझ जाइए आपको नानी याद आ जानी है। लेकिन ये सवाल मैं सेकेंडों में कर सकता हूँ, और यहाँ की मैं ओरली भी कर सकता हूँ, मेरे को लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात की गहराई को समझ रहे हो, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सवाल भी बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 5 tan a बराबर 12 दे रखा है, इसका मतलब tan a बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 12/5। tan क्या होता है p/b, तो h का मान कितना होगा, तो आप कहोगे h 13 होगा। बस चिपका देता हूँ 13 साइन a के बदला में साइन के साथ p होता है, p कितना है 12, तो हमने 12 रख दिया। 20 tan a, तो tan के साथ p ऊपर होता है, b यहाँ होता है, तो आप बताओ b कितना है, तो आप कहोगे b 5, इसका 4 गुना किया है, 5 चौका 20। आप ऐसे ही देख लोगे कि किसका 4 गुना है, सवाल बनेगा तभी जब वो इस प्रकार से सेट करेगा। तो 5 चौका कितना 20, मतलब ये 4 गुना है, तो बताओ मेरे को क्या करना पड़ेगा, 12 का 4 गुना करूँगा, तो 12 चौका कितना हो जाएगा 48। ठीक है, नीचे करूँगा 15 tan a, तो आप बताओ कि 3 गुना किया है, तो मेरे को भी इसको 3 गुना करना पड़ेगा, 12 तिहाई 36। 13 cos a, cos के साथ b आता है, 13 का 30 रखा है, h यहाँ है, cos के साथ क्या होता है b होता है, तो b 5 हो जाएगा यहाँ। तो आप कहोगे 48 12 कितना होगा, तो आप कहोगे 60, 36 में से 5 घटा दूंगा कितना बचेगा, तो आप कहोगे 31, मतलब 60/31 इस सवाल का सही उत्तर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर चिपकाएं, और ऐसे ही तैयारी करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।